सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं कल 9 जैन 24 के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। सो देखिए, प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि हमने ये प्लान किया होता है कि अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन का और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करता है बैंक निफ्टी ऊपर की साइड, तो हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करता है नीचे की साइड, तो फिर हम इसको सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है। सो देखिए, यहाँ पर ओपनिंग हुई है मार्केट की इस हॉरिजॉन्टल लाइन के एग्जैक्ट नीचे ही। ठीक है। फिर यहाँ से ही इसने फॉल करना स्टार्ट किया, लेकिन हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था। ट्रेड हमें कहाँ पे लेना था? जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो जाए। ठीक है। तो फिर यहाँ से फॉल होता पाया और एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन पर देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने। ठीक है। यहीं पर सपोर्ट लेकर यहीं पर ही कंसोलिडेट किया काफ़ी टाइम तक, फिर इसको ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है। फिर अगेन आया, तो अगेन जब यहाँ से फॉल किया, देखिए यहाँ पे फॉल होने के बाद, ये कैंडल क्लोज होने के बाद हमारा ट्रेड बनता था यहाँ पर। ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं 935 पे। तो देखिए नेक्स्ट लो इसने जो लगाया है वो 827। मैंने आपको बताया था कि हमारा ये टारगेट रहेगा और हमें इजीली 100 से 100 पॉइंट मिल जाएंगे। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं उस वीडियो में। तो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ है इजीली। ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ से फॉल हुआ है और अगेन फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया है इसने, इस लेवल पे हमारे कंसोलिडेट किया है। और फिर जो लास्ट में मोमेंटम आया है, प्रॉफिट बुकिंग आई है लास्ट में, हाफ में। ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 o'clock से 2:20 से ये एकदम से फॉल आया और फिर अगेन इस लेवल को टच किया। ठीक है। अब बात करते हैं हम कल के लिए हम बैंक निफ्टी में कैसे प्लान करेंगे। तो आज हमें हमारा जो टारगेट था, जिस तरीके से हमने प्लान किया था, वो अचीव हुआ है। ठीक है। देखिए ये लेवल अगर यहाँ से निकलता है, ठीक है, 400 का लेवल, तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है ना। सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और नीचे जो हमारा लेवल रहेगा, इन ट्रेंड लाइन्स को हम हटा लेते हैं अब। ठीक है ना, इसको रहने देते हैं। ठीक है। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन में आपको और ड्रॉ करके दे देता हूँ। देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ से, ठीक है ना, इस लेवल पर। ओके, ये ट्रेंड लाइन काम करेगी। ठीक है। सो आप देखिए यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड जाता है, ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नीचे का सपोर्ट दिखा देता हूँ। नीचे कहाँ पर सपोर्ट लेगा? अगर ये देखिए यहाँ से फॉल होता है ना ये लेवल, तो एग्जैक्ट हमें 120 175 या 200 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। 200 पॉइंट्स नीचे फॉल करेगा ये, अगर ये 400 का लेवल भी निकालता है। ठीक है। और फिर इसके नीचे फिर ये 47,000 पे सपोर्ट लेगा। ठीक है। तो पहला 200 पे रहेगा सपोर्ट। ठीक है। 175 पर, ठीक है, उस रेंज में रहेगा। तो यहाँ से अगर निकलता है तो हमें देखिए 5 मिनट के पहले अगर यहीं पर ही ओपनिंग होती है, तो फिर 5 मिनट की कैंडल का वेट करना है। पहले अगर रेड कैंडल बनती है यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनती है पहली, ठीक है, पहली रेड कैंडल अगर यहाँ पर फॉर्म होती है एग्जैक्ट इसी को और इसको हाई लगाते हुए, तो हम उस 5 मिनट की कैंडल के लो का ब्रेक होने का वेट करेंगे। ठीक है। जब वो कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा, देन हम उसमें शॉर्ट के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है। और अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाते हैं, ज़्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है, मतलब 100 पॉइंट्स की भी होती है, इवन 100 150 की, तो हमें वेट करना है 15 मिनट का। वहाँ से हमें एक ग्रीन कैंडल मिलकर फिर ऊपर की साइड मार्केट इस लेवल को टच करने आ सकता है 400 के, फिर अगेन फॉलो होगा, तो हम उसमें तब ट्रेड लेंगे। 15 मिनट तक वेट करना है एटलीस्ट गैप डाउन ओपनिंग होने पर। और अगर यहीं पर ही ओपनिंग होती है, इससे ऊपर, इस लाइन से ऊपर ओपनिंग होती है और यहीं से ही ये ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम ये लेवल रखेंगे 500 का। 505 से ये 500 ये लो निकलने, 18 का हाई निकलने के बाद देन हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे बाय के लिए। और ये ट्रेंड लाइन जो रहेगी ये हमारा टारगेट रहेगी। इस ट्रेंड लाइन को टच करते ही हमें निकल जाना है। ठीक है। इसके आसपास से या ओके। तो हमें यहाँ से भी अगर ये यहाँ पर ओपनिंग देता है और यहाँ पे निकलता है देखिए 500, तो हमें इजीली यहाँ पे 80 पॉइंट या 70 पॉइंट देगा। ठीक है। तो बैंक निफ्टी का इस तरीके से हमें ट्रेड कर लेना है। और अगर मार्केट में कल फॉलिंग ही दिखता है, तो हम पहले एक ट्रेड प्लान करेंगे जो मैंने आपको बताया सेल के लिए, फिर अगेन कंसोलिडेट करके फॉलो करता है, फिर दूसरा ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है। कल मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग आ सकती है। ठीक है ना। तो हम उस सिनेरियो में ट्रेड करेंगे। इस ट्रेंड लाइन को आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ मैं।
और आप इसको और ज़्यादा थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आपके लिए कल काम करेगी, ठीक है ना। आप इस ट्रेंड लाइन को और थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं कि अगर मार्केट ने कल यहाँ से कहीं भी ये ओपनिंग करी, यहाँ से ओपनिंग करने के बाद और फिर मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन को अगर टच करके आते गिरता रहा, ठीक है ना, तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन के पे यहाँ पे जाने पर शॉर्ट करेंगे, ठीक है। ये फॉल करता रहा अगर इसी पैटर्न में जब तक, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी में भी मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी हुई थी, ठीक है। निफ्टी में हमने प्लान किया हुआ था कि अगर ये स्टैंड लाइन से ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे। ये 5 मिनट की कैंडल रेड बनी है, इसका ब्रेकआउट हुआ है तो आपका यहाँ पे एसएल हिट हुआ होगा, ठीक है। फिर अगर इस रेंज में ये फिर अगेन फॉल होना शुरू हो गया हुआ, ठीक है, और इस रेंज में आ गया तो यहीं से एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लेकर फिर इस ट्रेंड लाइन पर आ गया। और फिर जब इसने यहाँ पे क्लोज दिया है, देखिए यहाँ पर जब 9-10 पर क्लोज दिया है इससे नीचे, ठीक है, ट्रेंड लाइन से, फिर देखिए हमें ये फॉल देखने को मिला है एग्जैक्ट बहुत अच्छा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से फॉल देखने को मिला है और फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे यहाँ से और फिर हमारा देखिए टारगेट अचीव हुआ है जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। फिर अगेन फॉल, तो देखिए डाउन। अगर ये हमारा इसमें भी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो हमारा देखिए टारगेट 1/2 का रहता है। स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ यहाँ तक का हुआ होगा। इवन हमारे कितने पॉइंट्स गए, 50 से लेकर 24, ये हमारे 34 पर 35 पॉइंट्स चले गए, ठीक है। और जब हमने यहाँ पे कैप्चर किए हैं तो 653 पे हमने शॉर्ट किया है और फिर ये टारगेट रखा है। तो हमारे देखिए अगेन 50 हमारे 50 पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। और फिर अगर शॉर्ट किया है तो फिर अगेन हमें प्रॉफिट मिला है, ठीक है। तो हमारा एसएल भी होता है तो हमारा कम होता है एसएल और टारगेट काफ़ी बड़ा होता है जो हमारा मोस्टली अचीव होता है, ठीक है ना। और मे बी यहाँ पर रेड कैंडल आने के बाद एक ग्रीन कैंडल दे रही है और तो आप लोगों को शॉर्ट इससे मैंने बताया हुआ है, तो किया आपने, ठीक है, बाय किया। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होती है, बैंक निफ्टी जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी को देखकर ट्रेड किया करो। अगर बैंक निफ्टी हमारा जैसे मैंने आपको कल बताया कि अगर वहाँ से नीचे निकलता है बैंक निफ्टी, यहाँ से नीचे निकलता है, ठीक है, इस लेवल से नीचे निकलता है, ठीक है, तो फिर हमें ये लेवल टोटल ब्रेक होने के लिए दिखेगा इसका निफ्टी का, ठीक है। और ये लेवल निकलते ही फिर अगर बैंक निफ्टी भी नीचे जाता है तो हमें इसमें अच्छा फॉल देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा। ये एक मेजर सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए, ठीक है। अगर इसको निफ्टी ब्रेक करता है तो काफ़ी नीचे जाने के चांसेस है निफ्टी के। इवन निफ्टी हमें टच करने को देखने के लिए मिलेगा। निफ्टी 30-40 पॉइंट्स कल फिर से फॉल हो सकता है। निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो 363 पर रहेगा, ठीक है। तो 200 पॉइंट्स इजीली हमें फॉल होने को दिख जाएंगे अगर इससे नीचे क्लोज करके जाता है तो इसको इवन ब्रेक करता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर काफ़ी टाइम सपोर्ट ले लिया है, ठीक है, 1, 2 और 3। तो इस बार में भी अगर इसको फॉल करेगी तो फिर ये हमें देखने को मिलेगा एक नीचे की साइड। बट अगर ये इसको फॉल नहीं करता है तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर फॉल करेगा फिर हमें ये ब्रेक करेगा तो फिर हमें फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है। इससे नीचे जाने पर हमें सेल के लिए ट्रेड प्लान करना है, ओके। ये अगर फिर निफ्टी इससे नीचे निकलता है, ठीक है, 490 से 90 से नीचे निकलता है, 21,490 से नीचे निकलता है तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। यहीं पर ही अगर निकलता है तो 5 मिनट का यहीं पर एक कैंडल बनाता है तो 5 मिनट का वेट करेंगे। 5 मिनट की कैंडल बनने के बाद उसका ब्रेक होने के बाद उसको नीचे ब्रेक करें फिर हम शॉर्ट के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो सेम सिनेरियो रहेगा बैंक निफ्टी की तरह, वेट करेंगे 15 मिनट। यहाँ से कोई के यहाँ से ये टच करके इसको रेजिस्टेंस मानकर फॉल करे देन हम इसमें शॉर्ट करेंगे, ठीक है। निफ्टी में अगर ये यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग देता है, ठीक है ना, तो फिर यहाँ से फिर ऊपर की साइड आएगा और फिर यहाँ से फॉल देखने को मिलेगा हमें ऊपर से। अगर रिजेक्शन देखने को मिला है इस लेवल से फिर हम इसमें शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो और अगर यहाँ से पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हमें 500 के ऊपर ही बाय करना है, ठीक है। 500 से जब ऊपर निकलेगा तब बाय करना है और बैंक निफ्टी में भी ऊपर की साइड जाना चाहिए तभी हमें बाय करना है। अब देखते हैं हमने जो आपको स्टॉक्स दिए थे कल उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। तो सबसे पहला स्टॉक तो देखिए एंजल वन। तो एंजल वन ने देखिए यहाँ पर हम पहली कैंडल देखिए यहाँ पर बनाई है और फिर हमें इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ट्रेड मिला है, ठीक है, 3,800 पर, ठीक है, 3,800 से। और फिर देखिए हमारा टारगेट अचीव हुआ है इजीली, इसमें डबल भी मिला है, ठीक है ना, इसलिए हमारा फाइनल टारगेट अचीव हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा बीडीएल। बीडीएल में देखिए मैंने आपको बोला था
कि अगर ये वाली ट्रेंड लाइन निकलता है इससे ऊपर, ठीक है, तो फिर हमें ये लेवल देखने को मिलेगा। देखिए यहीं पर ओपनिंग हुआ और वहीं से फॉल हुआ और फिर नीचे की साइड देखिए फॉल ही रहा है, ठीक है, इसमें हमारे एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा एक्साइड इंडस्ट्रीज। देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज भी वहीं से फॉलो है, एग्जैक्टली उस लेवल से ही वहीं से फॉलो हो गया, नीचे गिर गया, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल देखिए यहाँ पे ओपनिंग हुई, फिर हमें इसे शॉर्ट करना था। ये शॉर्ट के लिए था 186 पे, मैंने शॉर्ट के लिए बोला था आपको, 186 से शॉर्ट किया था हमने इसको। और फिर देखिए यहाँ पर हमारा फाइनल टारगेट इसमें इजीली अचीव हुआ है, ठीक है ना। देवयानी इंटरनेशनल भी फिर ये कंसोलिडेट करके ऊपर आया, बट हमारा पहले से प्रॉफिट करा है जब हमारा टारगेट था इस पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट में देखिए हमारी अंडर ट्रिगर नहीं हुई, ये कभी इस लेवल से नीचे गया ही नहीं है जिस पे हमें शॉर्ट करना था, ये इससे ऊपर ही रहा है, ठीक है। अब कल के लिए स्टॉक्स देखते हैं। देखिए सबसे पहला स्टॉक रहेगा हमारा कमेंस। तो कमेंस को हमें बाय करना है 2010 के ऊपर, 2010 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे और ये हमारा ऊपर की साइड लेवल रहेगा। देखिए फाइनल ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा इस लेवल पे। देखिए पहला टारगेट रहेगा हमारा, इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो 10 रुपीज़ का रहेगा। पहला टारगेट देखिए ये रहेगा हमारा ऊपर 20, ठीक है। और अगर ये इससे भी ऊपर जाता है, ठीक है ना, इससे भी ऊपर जाता है तो फिर हमें ये 25 और 30 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे 2030। तो वो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। 25 हमारा इसमें सेकंड टारगेट रहेगा और 30 हमारा इसमें 2030 थर्ड टारगेट रहेगा, फाइनल टारगेट, ठीक है। क्लियर है कमेंट्स। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC AMC। HDFC AMC को हमें बाय करना है। देखिए ये लेवल रहेगा हमारा 3360 3360 से ऊपर हम इसको बाय करेंगे और इसमें जो हमारा SL रहेगा वो रहेगा 14 रुपीज़, ठीक है। 14 रुपीज़ या 15 रुपीज़ हम इसमें SL लेके चलेंगे और इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट वो रहेगा 19 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 25 रुपीज़ का, थर्ड टारगेट रहेगा 30 रुपीज़ का, ठीक है। ये लेवल तक के हमें देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये ईजिली 80-90 तक का लेवल लगा देगा, ठीक है ना, HDFC AMC। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक जो हमें शॉर्ट करना है, वो है हमारा ABF फेरल। ABF फेरल को हमें शॉर्ट करना है। देखिए पहले 5 मिनट में भी हम इसे 916 की स्ट्रेटेजी से शॉर्ट कर सकते हैं। 916 की स्ट्रेटेजी ये है, अगर ये यहीं से खूब फॉल होता है और पहली रेड कैंडल बनती है, पहली 1 मिनट की कैंडल का हमें वेट करना है। पहली 1 मिनट की कैंडल अगर रेड बनती है, फिर उसके बाद सेकंड कैंडल में फॉल होना स्टार्ट होता है। सेकंड 916 पे हम एंट्री ले लेंगे फॉल होने पर, ठीक है, उसको नीचे गिरने पर और उसमें शॉर्ट कर देंगे, ठीक है ना। और फिर हमारा टारगेट विद इन 5 मिनट में टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो हम उसी में लेकर अपना प्रॉफिट निकल जाएंगे, ठीक है। 230 पे हमेशा शॉर्ट करना है, 230 से नीचे हमेशा शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें जो हमारा पहला SL जो रहेगा वो 1 रुपये का रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 1.5 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 1.8 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट रहेगा 2.3 रुपीज़ का, ठीक है। क्लियर है आपको। ABFRL। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को हमें शॉर्ट करना है। किस लेवल पर शॉर्ट करना है? 222 या 23 के नीचे, इस लेवल से नीचे हमेशा शॉर्ट करना है, 0.75 से नीचे हमेशा शॉर्ट करना है। इसमें जो हमारा SL रहेगा ना वो रहेगा, ठीक है, 1 रुपये का, ठीक है। पहला टारगेट रहेगा 1.3 रुपये का, सेकंड टारगेट रहेगा 1.6 रुपये का और फाइनल टारगेट रहेगा 2.2 रुपीज़ का, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लियर है आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट को देखिए हमें शॉर्ट करना है 256 के नीचे, 256 के नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे। इसमें जो हमारा पहला टारगेट देखिए SL जो रहेगा इसमें वो रहेगा, इसमें भी हमारा 1.3 रुपीज़ का हमारा इसमें SL रहेगा। पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 1.6 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 2 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट रहेगा 2.5 रुपीज़ का। सो क्लियर है आपको। देखिए ऐसे एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। मैंने जो आपको एनालिसिस बताई है, देखिए बैंक निफ्टी में और निफ्टी में हमारी डेली एनालिसिस अच्छा हमें देखने मिलता है और इससे आप प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है ना। सो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय।